आज 22 जून 2022 दिन बुध। आज की अहम खबरें। जम्मू व कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे भाजपा अपने दम पर मजबूत सरकार बनाएगी, देवेंद्र राणा ने कहा। पाकिस्तान हमारा हमसाया है और हम चाहते हैं कि भारत की तरह वहां भी जमहूरियत का बोलबाला हो, महबूबा मुफ्ती ने कहा। कोलगाम में 2 रोज से तलाशी ऑपरेशन जारी, शोपियान में 2 मिलिटेंट हलाक। फेसबुक की जानिब से वीडियो से पैसे कमाने के मंसूबे का ऐलान। सिंध हाईकोर्ट ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया। ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के लिए सऊदी वलीअहद की ताइब उर्दवान से तुर्की में मुलाकात। जीएसपी पल्स कन्वेंशंस के मौसर निफाज का जायजा लेने के लिए यूरोपीय यूनियन मिशन की पाकिस्तान आमद। लोग आधा साल पंखे और एयर कूलर के शोर में रहेंगे तो ऊंचा ही बोलेंगे, सूफिया काशिफ की कलम से। भुट्टोज अपनी जिंदगी के 50 साल भी नहीं पूरे कर पाते, गजाला फसीह की कलम से। अख्तार में वापसी के लिए किसी गैर मुल्की ताकत को सपोर्ट नहीं करता, इमरान खान ने कहा। IMF से मुज़ाकरात जारी, टैक्स वसूलियों का हद बढ़ाने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से तबाही, 900 से ज़ायद अफराद हलाक। गलत रनवे पर लैंडिंग, किर्गिज़स्तान से लाहौर आने वाली परवाज़ हादसे से बाल बाल बच गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। आलमी मार्केट और इमरान खान की गैर फंडेड सब्सिडी से ईंधन महंगा हुआ, वजीर खजाना ने कहा। गिलगित कराची से जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जान बहा। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका के शेड्यूल का ऐलान। आमिर खान की तेज बारिश में बेटे के साथ फुटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। जब बेटा जोरू का गुलाम बन जाए मसला तब होता है, नियतो कपूर बोली। भारतीय शहरी ने एक ही तकरीब में अपनी 2 दोस्तों से शादी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के गांव लोहरदगा से ताल्लुक रखने वाले संदीप ने अपनी 2 दोस्तों कुसुम और स्वाति से ये कहकर एक ही वक्त में शादी की कि वो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। ये गैर मामूली शादी तीनों ब्याहटा की रजामंदी से हुई थी, जबकि दोनों ख्वातीन भी संदीप को बेहद पसंद करती हैं। शिवसेना में बगावत, शंदेरुपोश अधोहुकूमत को खतरा। नाराज एकनाथ शिंदे 21 अरकान असेंबली के साथ गुजरात में पार्टी ने हाउस लीडर के अहदा से हटा दिया। एनसीपी और कांग्रेस की अर्थ मीटिंग तलब, बीजेपी के खेमे में भी सरगर्मियां तेज। रियासत गिर हिलचल, रायगढ़, अकोला और एवतमहल में कई अरकान असेंबली का फोन बंद। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 3 अर्जियां मरकज ने कैबिनेट दाखिल की। इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला। श्रीलंका में पेट्रोल हासिल करने की कोशिश में फसाद, 7 अफराद जख्मी। पाबंदियां बेअसर, रूस हिंदुस्तान को तेल सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। 2027 तक मुल्क में 5G सार्फिन की तादाद 50 करोड़ हो जाएगी। मराठी में साइन बोर्ड के लिए मजीद 6 माह की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। रियासत में दुकानों के नाम मराठी में जली हरफों में लिखने के लिए मजीद 6 महीनों की मोहलत देने की ताजरों की तंजीम ने दरख्वास्त की थी, जिसे BMC ने मुस्तरद कर दिया है। दुकानों के बोर्ड पर नई पॉलिसी के मुताबिक जली हरफों में दुकानों के नाम मराठी में लिखने की मोहलत 30 जून को खत्म हो रही है। उसके बाद जिन दुकानों पर मराठी में नाम नहीं होंगे, BMC उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वाज़ेह रहे कि बरहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने तमाम दुकानों के नाम दीगर ज़बानों के साथ मराठी में जली हरफों में लिखना लाजमी करार दे दिया है। BMC के मुताबिक अगर दुकान का नाम बोर्ड पर 1 से ज़्यादा ज़बानों में लिखा हुआ है तो सबसे ज़्यादा नुमाया नाम मराठी में लिखा होना लाजमी है। दुकानों के बोर्ड को तब्दील करने के लिए BMC ने 31 अप्रैल का वक्त तय किया था, लेकिन दुकानदारों और ताजरों की दरख्वास्त पर बोर्ड पर नाम तब्दील करने की मदद में 30 जून तक की तौसी कर दी गई थी। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर वरीन शाह के मुताबिक मराठी में नाम लिखने की आखिरी तारीख करीब होने की वजह से ताजरों और दुकानदारों की तंजीम ने BMC अफसरान से मुलाकात करके बताया कि शहर में तकरीबन 5 लाख दुकानें ऐसी हैं जिनके नाम मराठी में लिखने की ज़रूरत है और इतने बड़े पैमाने पर कम वक्त में नाम लिखने वाले दस्तयाब नहीं हैं। उसके अलावा बरसात के दौरान भी नाम तब्दील करना मुश्किल है और कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से भी बहुत बड़े पैमाने पर ताजरों और दुकानदारों को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। उन सब बातों के पेश नज़र BMC से मजीद 6 माह की मोहलत तलब की गई थी, लेकिन ये दरख्वास्त कबूल नहीं की गई। BMC ने वाज़ेह कर दिया है कि 30 जून के बाद जिन दुकानों पर जली हरफों में मराठी में नाम नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मराठी में दुकानों के नाम लिखने का मामला दरअसल महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ है।
रियासत में खास तौर पर शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) मराठी वोट बैंक के लिए कोशां रहती हैं और म्यूनिसिपल इलेक्शन से कबल इसे मराठी वोटरों को रुझाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उससे कबल 2008 में एमएनएस के जरिए एहतजाज के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दुकानों के बोर्ड मराठी में लगाने की हदायत दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर इसे ये फैसला वापस लेना पड़ा था। 2017 में शिवसेना और बीजेपी ने अलहदा इलेक्शन लड़ा था, जिसमें शिवसेना ने मराठी के मौजू को थामे रखा था और 84 सीटें हासिल की थीं। उसके बाद जुलाई 2021 में महाराष्ट्र कानून साज असेंबली ने एक बिल पास करके महाराष्ट्र ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1964 में तरमीम की, जिसके तहत तमाम इंतजामी अमूर में मराठी को खसूसियत से इस्तेमाल करने को ज़रूरी करार दिया गया। उससे कबल 2020 में स्कूलों में दर्जा अव्वल देहम मराठी ज़ुबान को लाजमी करार दिया गया था।